छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनका नाम रणबीर शर्मा है, उन्होंने बीच सड़क पर एक युवा को, एक लड़के को चांटा मारा क्योंकि वो घर से बाहर निकले हुए थे किसी कारण, और वो अपना कारण भी बता रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उनका फोन खींचा और उसे पटक दिया, उसका फोन भी तोड़ दिया और साथ ही साथ उसको खींच के चांटा लगाया। क्या ये सिचुएशन में ऐसे डील करना सही था कि नहीं था एक आईएएस ऑफिसर के लिए, और क्या उस लड़के की क्या गलती थी और उस लड़के के साथ क्या कर सकते थे, क्या ऑल्टरनेटिव हम कर सकते थे चांटा मारने की बजाय या उसका फोन तोड़ने की बजाय? क्या ये सिचुएशन में ये सब सही था कि नहीं, ये सब मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को आप देखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लॉ के लिए, लॉ से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कोई भी लीगल क्वेरी पूछनी है, आपका कोई भी कानून से रिलेटेड प्रश्न है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे जाइए, लिंक को क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पे आइए, मेरी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फॉलो कीजिए मुझे, और साथ ही साथ मुझे डीएम करके, डायरेक्ट मैसेज करके आप इंस्टाग्राम में अपना कोई भी लीगल से, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक आईएएस ऑफिसर अपनी गाड़ी के पास खड़े हैं और वो एक युवक को, एक लड़के को जो कि घर से बाहर निकला हुआ है, मे बी कोई भी दवाई लेने के लिए बाहर निकला था, क्योंकि वो पर्ची में दिखा रहा था उनको कि मैं इस रीजन की वजह से बाहर निकला हूं, नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलता। बट उस ऑफिसर ने, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस युवा की, उस लड़के की एक बात नहीं सुनी। उसने फटाफट उसका फोन खींचा, जमीन पे फेंका और उसका फोन तोड़ दिया, और साथ ही साथ बीच सड़क पर उस लड़के को रख के चांटा दिया, रख के उन्होंने थप्पड़ मारा। क्यों? क्या ये सही था? ये एक्ट जो उन्होंने किया, एक ऑफिसर ने, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने, वो भी एक आईएएस ऑफिसर ने, जो ये उनको थप्पड़ मारा, क्या ये एक्ट सही था या नहीं? दोस्तों, ये एक्ट बिल्कुल गलत था। उनको किसने पावर दी उस लड़के को थप्पड़ मारने की, उस लड़के का फोन खींच के फेंकने की? उनके पास ये पावर नहीं होती। अगर उस लड़के की गलती भी थी, अगर वो लड़का बाहर भी निकला हुआ था, तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते थे। सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आप उस पे सेक्शन 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज कर सकते थे, उसे लॉकअप में बंद भी कर सकते थे, थाने में बिठा सकते थे। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया, आपको किसने राइट दिया उस लड़के को बीच सड़क पर थप्पड़ मारने का, उसका फोन उठाकर खींचने का? दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। और अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही ऐसा करेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा? अगर कानून के रखवाले, कानून के ऑफिसर्स ही हमारे कानून को तोड़ेंगे तो हमारे जो नॉर्मल जनता है वो क्या करेगी, वो सोचेगी क्या, और उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दोस्तों, ये हमारा देश ऐसे नहीं चल सकता अगर कानून के ऑफिसर्स ही ऐसे कानून को तोड़ेंगे। और दोस्तों, अगर उस लड़के की गलती भी थी तो आपके पास कोई भी राइट नहीं बनता, एक किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी राइट नहीं बनता कि आप उन्हें थप्पड़ मारे या उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचाए या फिर उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को आप डैमेज करें। और दोस्तों, रिप्लाई में उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनका नाम रणबीर शर्मा है, उन्होंने ये बोला कि वो लड़का अपनी बाइक पे जा रहा था, ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रहा था और पुलिस के रोकने पर नहीं रुका। तो दोस्तों, अगर पुलिस के रोकने पर नहीं रुका तो वहां पर वो क्या कर रहा था? और साथ ही साथ अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा था या फिर आपकी कोई नियम उल्लंघन कर रहा था तो आप उसका चालान कटवाते, आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाकर कोर्ट में उन्हें पेश करते। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया उसको थप्पड़ मारने का? ये अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज बिल्कुल गलत हुई है जो भी हुई है, और ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध, कानून के खिलाफ हुई है। अब जो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस लड़के को मार दिया है, उसका फोन तोड़ दिया है, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, तो उन पे क्या एक्शन लिया जा सकता है, उन पे सरकार, उस पे कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, उस लड़के को बीच सड़क पे थप्पड़ मारने के लिए सेक्शन 323 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और दोस्तों, साथ ही साथ उस लड़के का फोन खींच के पटकने
करने के लिए, उस लड़के की मूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए उसको, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेक्शन 425 एंड सेक्शन 426 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि कानून आपको यह हक नहीं देता, हमारी गवर्नमेंट, हमारा सरकार, हमारा जो लॉ है वो आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को आप थप्पड़ मारे या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी खींच के डैमेज कर दे। ये तो सरासर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेक्शन 166 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और साथ ही साथ वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सस्पेंड भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस है जो उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गलत एक्ट किया, फॉल्स एक्ट किया और उस व्यक्ति के खिलाफ उसे थप्पड़ मारा, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज करी, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। तो ये सारे सेक्शंस लग सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर, अगर कोर्ट चाहे तो। और अगर कोर्ट को लगेगा, ऑनरेबल कोर्ट को लगेगा कि उन्होंने सही में गलती करी है, अगर वो चीज गिल्टी प्रूव हो जाती है कोर्ट के अंदर, तो उस सिचुएशन में इस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है रणबीर शर्मा, उनके ऊपर ये चार्जेस लग सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यह सही किया? क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या उसको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? जो उनको राइट मिला गया है, क्या उनको उसी पे निर्भर रहना चाहिए था, उसी पर ही चलना चाहिए था, या उन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके उस लड़के को जो थप्पड़ मारा है वो सही है या गलत है? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय बताइए, और आपके दिल में क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुंचे, उनको अपने अधिकार के बारे में पता लगे, अपने लॉ, अपने राइट्स के बारे में पता लगे, और कल को अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो वो इस चीज पर एक्शन ले सके तुरंत। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं इस सिचुएशन में क्या करना है। दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको यह करना है कि अगर आपके साथ भी कोई थप्पड़ मारता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज करता है, तो आपको तुरंत पुलिस कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेगी तो आप तुरंत एसपी के पास जाइए, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाइए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाइए, उनके पास रिटन में कंप्लेंट लिखवाइए अपनी। अगर तब भी आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट जा सके, अपने वकील से मिलिए, अपने एडवोकेट से मिलिए, आप कोर्ट जाइए। कोर्ट जाने के बाद आप कोर्ट में सेक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज करवाएं, चाहे वो कोई पब्लिक ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे वो जो मर्जी हो। आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप उसके खिलाफ ऐसे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के जरिए आप उस पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं और उसको सजा भी दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल मत डरिएगा आगे से। और आपको क्या लगता है कि आपको, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि आम आदमी तक, आम जनता तक ये वीडियो, ये बात पहुंच सके, ये आवाज पहुंच सके, ताकि कल को उनके साथ जो भी हो वो इस चीज पे तुरंत एक्शन ले सके।